बीसों कांवरियों को बचा लिया। घटना 6 बजे की घटना है और 9 बजे इनका ट्रांसफ़र हो गया। काफ़ी संघर्ष किया, गांव-गांव टहल-टहल के बीजेपी का नाम बढ़ाया, जबकि कोई बीजेपी को जानता भी नहीं था उस समय से। और काफ़ी लोगों को मैंने, तो जब आदमी ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। आज हम टांडा तहसील क्षेत्र के महमूदपुर गांव में मौजूद हैं, जो चर्चित आईपीएस प्रभाकर चौधरी का गांव है, और हम इनके घर पे मौजूद हैं और इनके पिताजी से हम आज बात करने का प्रयास करते हैं कि इनके पिताजी आईपीएस प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफ़र को लेकर के क्या इनकी नाराज़गी है, क्या इन्होंने कहा है। आप हाँ बताएं बाबू जी। दरअसल बरेली में जो कांड हुआ वो बड़ा दुखदाई रहा, क्योंकि इनकी देन है जो वहाँ कम से कम 20 कांवरियों को बचा लिया, लेकिन उसका नतीजा जो है इनके ऊपर बुरा आया। इसलिए मुझे बड़ा दुख है और ऐसा नेताओं के द्वारा नहीं करना चाहिए था। इनको तो और शाबाशी देना चाहिए जिससे इनका मनोबल और आगे बढ़े और ये गरीब और अच्छा भलाई कर सकें गरीबों की, ये और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। यही मेरा संदेश था और ये मैं कहता भी था बार बार, लेकिन उसका आज उल्टा हुआ। ईमानदारी के साथ इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये तो ट्रांसफ़र तो एक सतत प्रक्रिया है, होते रहते हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखें? दरअसल ट्रांसफ़र इनका बहुत बार हुआ, लेकिन मुझे कभी कोई दुख नहीं हुआ। मतलब बार बार जो है इनका ट्रांसफ़र हुआ कभी नहीं, लेकिन अब की बार जो है घटना 6 बजे की घटना है और 9 बजे इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि दरअसल अच्छा काम किया और 3 ही घंटे के अंदर इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो रात में मुझे दुख हुआ, मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अच्छे कर्म का जो नतीजा है वो थोड़ा सा बुरा आया। इसके लिए काफ़ी दुख है। और हमेशा जो है मैं इनको हमेशा याद दिलाया करता था कि अच्छा काम करो, ईमानदारी के साथ करो और कोई दिक्कत ना हो, ऐसा काम कीजिए। लेकिन अब की उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन उसका नतीजा बुरा हुआ। काफ़ी दुख के लिए मुझे कहाँ तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, यहाँ तक कि रात में खाना भी नहीं खा पाया। आपके इकलौते बेटे हैं और आपने काफ़ी संघर्ष किया, भाजपा में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। जी जी। तो क्या आपने कुछ बीजेपी में सबक सिखाने की बात कही? जी ऐसा था, मैं तो बहुत काफ़ी दिन से, क्योंकि कांग्रेस के बाद फिर जनता दल में और जनता दल के बाद आज करीब 35-40 साल से बीजेपी में आया, जबकि बीजेपी को बहुत कम महत्व था। उसी समय से हम लोग लगे थे। हमारे कई रिश्तेदार भी जो हैं बीजेपी में संघ में थे, इसलिए उनका भी मुझे बड़ा वो हुआ। उन लोगों ने कहा कि नहीं आप आइए, ये अच्छी पार्टी है, और मैं उसमें जुड़ा रहा। काफ़ी संघर्ष किया, गांव-गांव टहल-टहल करके बीजेपी का नाम बढ़ाया, जबकि कोई बीजेपी को जानता भी नहीं था उस समय से। और काफ़ी लोगों को मैंने अगुवा बना दिया जो आज काम कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी दुख है कि 40-45 साल की जनसेवा करते हुए भी आज जो लड़के के साथ हुआ बड़ा दुखदाई है। इसलिए मुझे काफ़ी दुख है। और अब हम क्या कहें, ऐसा पार्टी वालों को नहीं करना चाहिए था। सामने लोकसभा का चुनाव भी है 2024 में, क्या? हाँ, सही है कि लोकसभा चुनाव आ गया हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसमें तो दरअसल हम तो अभी तक तैयारी करते थे कि नरेंद्र मोदी को हरा न पावे, लेकिन अब इतना हमको पार्टी में, क्योंकि हम मेहनत किए, काफ़ी ज़ोर शोर से रहे, तो जब आदमी ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे काफ़ी दुख है। लेकिन अब जो है बीजेपी के नेताओं से, जो बड़े नेता हैं जो इधर उधर 3-5 किया करते हैं, अब वो अपना समीक्षा करें कि ऐसे अधिकारी के ऊपर क्यों ऐसा किया गया, इसकी समीक्षा करें। तो उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि पार्टी में सन 2024 के इलेक्शन में क्या करूंगा। ये तो अभी भविष्य बताएगा, क्योंकि हमें तो काफ़ी गहरी दुख है। और अब इसके आगे हम क्या कहें, हम बहुत परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय ये भी एक कायस लगाया जा रहा है कि प्रभाकर चौधरी को जो है यूपी से बाहर भी भेजा जा सकता है। दरअसल उनका तो हमेशा कई बार 4-4 बार 5-5 बार जो है रिमांड आया कि आप जो है CBI बुला रही है, लेकिन हमारे
मुख्यमंत्री जी ने रिलीव नहीं किया, नहीं तो आज तो 2-3 साल पहले ही सीबीआई में चले गए होते। क्योंकि सीबीआई में भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत होती है, तो चूँकि इनका ईमानदारी के साथ आज कम से कम उत्तर प्रदेश में 14-15 साल काम करते हो गया, तो उसको जानते हुए सीबीआई के निदेशक ने बुलाया है। और मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि सीबीआई में ये इनको जाना भी चाहिए और हो सकता चली भी जाए। तो जैसे लंबे समय से जो है काम कर रहे हैं, जिसमें सपा, बसपा और भाजपा में भी काम कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है तीनों में किसका क्या आकलन करते हैं, कौन सबसे बेहतर है? नहीं ऐसा था, हम तो सपा में भी जो ये काम किए प्रभाकर जी 6 महीना, और बसपा में 6 महीना, बसपा में सपा में करीब 5 साल रहे, इधर बीजेपी में करीब 7 साल हुआ। ये हमेशा क्योंकि हमारा भी था कि बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, और हमने इसीलिए बचपन में इनको शिष्य मंदिर में भेजा कि जिससे कि इनको जो है थोड़ा सा हिंदुत्व की भावना के साथ साथ ही आगे बढ़ें, इसलिए भेजा था। लेकिन यह है कि अब क्या कहें, हम भी परिश्रम किए और परिश्रम के साथ इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज जो है बड़ा दुखदायी बात हमारे सामने आ गई, और हमको बहुत काफ़ी दुख है इस बात का कि अब इसके आगे हम बोलने के लिए असमर्थ हैं, क्या करें। तो जैसे तीनों सरकारों में काम किया है प्रभाकर चौधरी जी ने, सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किस सरकार में हुई है? नहीं, ट्रांसफ़र तो इनका जो है सबसे ज़्यादा मतलब बीजेपी में ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी में जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी होती थी तो जोगी जी वहाँ इनको भेज देते थे। 2 महीना 3 महीना सुधार हो जाने पर फिर दूसरे ज़िले में भेज देते थे, और हमेशा इधर उधर 3-5 लगा करके इनको हमेशा जो है ट्रांसफ़र ही किया जाता था। लेकिन यह है कि उसके लिए हमको कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे काम के लिए भेजे जाते थे। जहाँ कोई गड़बड़ी होती थी उस जिले में जाते थे, वहाँ सुधार दिया करते, सुन करके हमको बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब की बार जो है सबसे बड़ा हमको दुख हुआ कि घटना के 3 ही घंटे बाद इनका जो ट्रांसफ़र कर दिया गया, और वो भी जो है डिमोशन के तौर पर पेशी में भेज दिया गया, इसलिए काफ़ी दुख है। और दुख इसलिए भी है कि मैं 35-40 साल से जो हमें बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता रहा, काफ़ी आगे बढ़ाया बीजेपी को, काफ़ी मतों से वोट भी दिलाया, लेकिन अब वो उसका उल्टा नतीजा मेरे बच्चे के ऊपर आया, तो मुझे काफ़ी दुख इसका है। और मैं अब क्या कहूँ आगे, मतलब बहुत मजबूरी मेरे लिए है। तो क्या इसके लिए आप सरकार से कुछ लिखित में कोई सवाल जवाब करेंगे या कोई? नहीं, सरकार से हमारा ये निवेदन है कि दरअसल ये हमारे लड़के के साथ जो किया जा रहा है इसका समीक्षा करें, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और वो भी जो है एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो 35-40 साल से उसमें लगे हुए हैं, ऐसे उनके पिता के ऊपर जो कष्ट आता है उसको दूर करने से समीक्षा करें, क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमको समझावें, तब फिर तो कुछ बात बनेगी। नहीं तो फिर हमको परेशान ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारी उम्र भी 80-82 साल हो गई है, तो हमको परेशान ही रहेंगी। और लड़का भी जो है परेशान तो रहेगा, लेकिन क्योंकि सत्य पर ही काम करता है तो सत्य की विजय हमेशा होती है, इसलिए हमारे लड़के को कोई रोक नहीं पाएगा, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और अंत में सत्य की विजय होगी। तो ये थे IPS प्रभाकर चौधरी जी के पिताजी, जो बहुत ही ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत दुखी हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सरकार को एक सलाह मशवरा देने का भी काम किया, और सबसे ख़ास बात इन्होंने कहा सपा, बसपा और भाजपा में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र भाजपा में किए जाने की बात कही। आसाराम वर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, अम्बेडकर नगर।